प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और अनंत प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक और सुंदर सुबह में हम सब एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर अनेक लोगों के जीवन में परमेश्वर की कृपा का माध्यम बनते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को इसके लिए भरपूर आशीष दे। पिछले कुछ दिनों से हम नबी यिर्मयाह की ग्रंथ से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो तो नबी यिर्मयाह का संदेश केवल चेतावनी का संदेश नहीं है। हर चेतावनी के पीछे परमेश्वर का प्रेम छिपा है। हर आंसू के पीछे आशा है। हर टूटन के बाद पुनर्स्थापना का वचन है। मुझे विश्वास है कि इन दिनों नबी यिर्मयाह के वचनों ने हम सभी के जीवन को कहीं ना कहीं छुआ है। शायद किसी ने फिर से प्रार्थना शुरू की हो, किसी ने क्षमा करना सीखा हो, किसी ने निराशा में आशा पाई हो और किसी ने यह अनुभव किया हो कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। आज का वचन हमें परमेश्वर के हृदय की सबसे सुंदर बात सुनाता है। मैंने तुमसे सनातन प्रेम किया है। यह प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह प्रेम हमारी सफलताओं या असफलताओं पर आधारित नहीं है। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के पवित्र वचन को सुने, जो कि लिया गया है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संज्ञा 1 से 7। प्रभु कहते हैं, मैं इस्राएल के सभी कुलों का परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा होगी। मैंने तुमसे सनातन प्रेम किया है, इसलिए मैं अपनी करुणा से तुम्हें अपनी ओर खींचता रहा हूँ। मैं तुम्हें फिर बसाऊंगा और तुम फिर बस जाओगे। आनंद के साथ गाओ, क्योंकि प्रभु ने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन बाइबल के सबसे सुंदर और सांत्वना देने वाले वचनों में से एक है। मैंने तुमसे सनातन प्रेम किया है। इसका अर्थ है परमेश्वर का प्रेम कभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए वह कभी समाप्त भी नहीं होगा। मनुष्य का प्रेम बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। आज दुनिया में कितने लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्रेम नहीं करता। किसी का अपना परिवार उसे समझ नहीं पाता, किसी के बच्चे उससे दूर हो गए हैं, किसी का जीवन साथी उसका साथ नहीं देता, किसी को समाज ने ठुकरा दिया, किसी को उसके अपने लोगों ने धोखा दिया। ऐसे हर व्यक्ति से आज प्रभु कहते हैं, मैंने तुमसे सनातन प्रेम किया है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यह नहीं कहते, जब तुम अच्छे बनोगे तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। वे कहते हैं, मैं पहले से ही तुमसे प्रेम करता हूँ। यही तो सुसमाचार का सबसे बड़ा संदेश है। हम इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि हम योग्य थे, हम इसलिए बचाए गए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आज कितने लोग अपने अतीत की गलतियों के कारण स्वयं को दोषी मानते हैं। वे सोचते हैं, शायद परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन नबी यिर्मयाह हमें बताता है, परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं बल्कि वापस अपने पास लाने के लिए बुलाते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी करुणा से तुम्हें अपनी ओर खींचता रहा हूँ। क्या हमने कभी सोचा है, जब अचानक हमारे मन में प्रार्थना करने की इच्छा हुई, जब किसी कठिन समय में हमने बाइबल खोल ली, जब किसी ने हमें प्रभु का संदेश भेजा, जब किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, यह सब केवल सहयोग नहीं था, यह परमेश्वर ही थे
जो हमें अपनी ओर खींच रहे थे। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को खोजा, लेकिन सच्चाई यह है उन्होंने पहले हमें खोजा, उन्होंने पहले हमें प्रेम किया, उन्होंने पहले हमें बुलाया और आज भी वे हमें अपने प्रेम से बुला रहे हैं। यदि आज हमारा मन टूट गया है, यदि हम निराश हैं, यदि हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं, तो इस वचन को हम अपने हृदय में याद रखें। मैंने तुमसे सनातन प्रेम किया है। यह केवल एक वचन नहीं, यह हमारे जीवन की पहचान है। हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, हम परमेश्वर की प्रिय पुत्री हैं। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमसे सनातन प्रेम किया है, उसी प्रेममय पिता के चरणों में हम अपने जीवन, अपने परिवारों और अपनी सारी मनोकामनाओं को समर्पित करते हुए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह और आपके असीम प्रेम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब हम गिर गए तब भी आपने हमारा हाथ थामा, जब हम भटक गए तब भी आपने हमें अपनी ओर बुलाया, जब हम रोए तब भी आपने हमारे आंसू देखे। हे प्रभु, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके प्रेममय हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे भीतर के हर भय को दूर कीजिए, हर टूटे हुए संबंध को जोड़ दीजिए, हर निराश मन को नई आशा दीजिए, हर घायल हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन की व्यक्तिगत मनोकामनाओं को स्वीकार कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए नए अवसर खोल दीजिए, जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उचित कार्य प्रदान कीजिए। हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान, स्मरण शक्ति और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे बच्चों को आपकी सुरक्षा में रखिए। हमारे युवाओं को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान दीजिए। हमारे परिवारों को प्रेम, विश्वास, क्षमा और एकता का घर बना दीजिए। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को सत्य, न्याय और करुणा के साथ नेतृत्व करने की बुद्धि दीजिए। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा बना रहे। विश्व के सभी देशों में सारे युद्ध समाप्त हो, घृणा प्रेम में बदल जाए, अन्याय के स्थान पर न्याय स्थापित हो। हर मनुष्य आपके प्रेम का अनुभव करे। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, बीमारी, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु तथा हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। आज पूरे दिन हमारे आगे आगे चलिए, हमारे जीवन को अपने प्रेम का जीवित साक्षी बना दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पूरे दिन हम एक वचन को अपने हृदय में दोहराते रहें। प्रभु ने मुझसे सनातन प्रेम किया है। जब भी कोई चिंता आए, जब भी कोई निराशा आए, जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, तो हम याद रखें परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है और वही प्रेम हमें आगे बढ़ाएगा। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है, तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के इस अनंत प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, तू
कोटि कोटि